नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं उनके जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के। और लगातार हम लोगों ने LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर वाइज, आपके पेपर वाइज पेपर्स की बात करी है, आपके इंपॉर्टेंट सवालों की बात करी है। आज के अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB ऑनर्स कोर्स में, इंटीग्रेटेड कोर्स में फर्स्ट ईयर का जो आपका 5वां पेपर है समाजशास्त्र का, सोशियोलॉजी का, उसको लेकर के। और सोशियोलॉजी का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, अगर हम उसको सबसे पहले देख लें तो पहली यूनिट जो आपकी है वो बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर के है, जिसमें आपको सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्कोप क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, और उसके साथ में जैसे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, सोसाइटी है, कम्युनिटी एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूट है, उसके विषय में है। और दो चीज़ें वहाँ पर एक है तो सोशल ग्रुप के विषय में है, और सोशल ग्रुप का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, और सोशल ग्रुप के जो कुछ फैमिली के विषय में है। फैमिली का मतलब जो ट्रेडिशनल फैमिली और मॉडर्न फैमिली के बारे में है। तो सोशियोलॉजी का जो मूलभूत मतलब क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसकी अवधारणा क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, विषय वस्तु, विषय क्षेत्र, और इसके जो तमाम सारे स्वरूप हैं, उसको लेकर के, और सोशल ग्रुप्स का मतलब क्या है, और फैमिलीज़ को लेकर के पहली यूनिट में आपके टॉपिक्स हैं। दूसरी यूनिट में जो सोशल थॉट के पायनियर्स रहे हैं, जो इस सामाजिक विचारधारा के जो विद्वान लोग रहे हैं, अगस्ट कॉम्टे हैं और इमाइल दुर्खिम हैं, जिनको हम डर्कहेम दुर्खिम अलग अलग बोलते हैं, कार्ल मार्क्स के विषय में है, और मैक्स वेबर के बारे में है। अगस्त कॉम्टे का लॉ ऑफ 3 स्टेजेज है, और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी को लेकर के उन्होंने बात करी। इमाइल दुर्खिम का जो है वो सोशल सॉलिडरिटी का, सामाजिक समीकरण का सिद्धांत है। डिवीजन ऑफ लेबर का सिद्धांत है। रिलीजन का और सोसाइटी का उनका जो बहुत मशहूर सिद्धांत है, सोसाइटी का है और रिलीजन का है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। कार्ल मार्क्स का आपने वर्ग संघर्ष पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ा होगा, कक्षा 8-10 में रहा होगा आपके। और वहाँ पे जो मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज है, जो मार्क्स ने सोशल चेंज के विषय में कहा, क्लास स्ट्रगल के विषय में कहा, लेबर के डिवीजन के विषय में कहा, और लास्ट में आपके मैक्स वेबर के विषय में है, जिसमें सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन और कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड द कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक सामाजिक कार्य और कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी के विषय में। तीसरी यूनिट सोशल चेंज और सोशल कंट्रोल के विषय में है, जिसमें आपको सोशल चेंज के मीनिंग, फैक्टर्स, और जो सोशल कल्चरल चेंज में अंतर क्या है, सोशल कंट्रोल का मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आपके लिए बहुत जरूरी है। सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, दोनों टॉपिक बहुत जरूरी है, वहाँ से सवाल लगातार पूछे जाते हैं, इस बार भी उम्मीद है। और सोशल कंट्रोल की एजेंसीज क्या है, जैसे रिलीजन है, फैमिली, स्टेट है, इस प्रकार से आपका टॉपिक है। चौथी यूनिट सोशियोलॉजी ऑफ प्रोफेशन को लेकर के है, जिसमें प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म के विषय में है। प्रोफेशन का, ऑक्यूपेशन का अंतर क्या है, ये जानते हुए आपको सोसाइटी और प्रोफेशनल एथिक्स के विषय में पढ़ना है। समाज और जो वृत्तिक आचार है उसके विषय में पढ़ना है। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ आपके लिए बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी आपके लिए बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा जो लाइन है वो लास्ट वाला आपके लिए बहुत जरूरी है। हम आपके लिए बड़े सवालों की अगर बात करें, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, सबसे पहला सवाल आपका समाजशास्त्र का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसे सवाल पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र के उत्पत्ति की जो अवधारणा रही है, सोशियोलॉजी का मतलब जो रहा है, उसका जो उत्पन्न कैसे हुआ है, या समाजशास्त्र का जो अर्थ है उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विषय वस्तु की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार का एक सवाल आता रहा है। कभी कभी निबंधात्मक प्रश्नों के रूप में इसको किसी प्रकार से इसकी परिभाषा का आलोचनात्मक परीक्षण, या किसी के द्वारा दी गई सोशियोलॉजी की परिभाषा दे करके और उसके विषय में आपका ओपिनियन पूछा जाता है। जैसे सवाल है कि जहाँ पर आपको दूसरा सवाल जैसे है कि सीधे आपको सोसाइटी ना पूछा गया, सीधे आपसे कम्युनिटी नहीं पूछा गया, एसोसिएशन नहीं पूछा गया, आप सीधे केवल परिभाषा याद करके ना आइए, कुछ इस प्रकार से भी सवाल पढ़ करके आइए। जैसे सवाल है कि समुदाय की परिभाषा दीजिए और समुदाय की विशेषताएं बताइए। कम्युनिटी की परिभाषा क्या है और कम्युनिटी के जो फीचर्स हैं, विशेषताएं क्या है। यह सवाल है कि समिति की परिभाषा दीजिए, समिति की प्रमुख विशेषताएं। तो जब समुदाय के विषय में पढ़िए, समिति के विषय में पढ़िए। यह सवाल है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति और समाज, ह्यूमन बीइंग और जो सोसाइटी है, एक दूसरे के क्या कहते हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो जहाँ पे आप सोशोलॉजी का मीनिंग, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर वाला एक सवाल पढ़ रहे हैं, वहाँ पर दूसरा सवाल ये भी पढ़ करके आइए कि जो तमाम सारे छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं, लाइक सोसाइटी है, कम्युनिटी है, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट है। एक बार तो ये सवाल भी आया है कि हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं, इसको स्पष्ट कीजिए। तो किस प्रकार से आप समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं, इस बात को पढ़ करके आइए, कहीं ना कहीं लिखने में आपको आसानी रहेगी। तीसरे सवाल की तरफ अगर देखें तो आपके लिए जो इमाइल दुर्खिम की के सिद्धांत हैं, सोशल सॉलिडरिटी का, डिवीजन ऑफ लेबर का, रिलीजन का और सोसाइटी का। रिलीजन और सोसाइटी को लेकर के बहुत सुसंगत बात उन्होंने कही है, तो वो आपके लिए इमाइल दुर्खिम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ करके आइए। कार्ल मार्क्स का जो क्लास स्ट्रगल है, डिवीजन ऑफ लेबर है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको कायदे से पढ़िए। चूंकि मैक्स वेबर को लेकर के और अगस्त कॉम्टे को लेकर के सवाल लगातार पिछली बार पूछे गए हैं, तो उम्मीद कम है इस बार आने की।
आप खूब कायदे से इमानुएल दुर्खिम को और कार्ल मार्क्स को पढ़ करके आइए, सवाल मिलने की उम्मीद आपको रहेगी। सोशल चेंज और सोशल कंट्रोल आपके लिए दोनों जरूरी हैं। और जब आप सोशल चेंज पढ़ रहे हैं तो सोशल चेंज का मतलब क्या होता है, सोशल चेंज के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, सोशल कल्चरल चेंज में अंतर क्या होता है, इस पूरी चीज़ को पढ़ करके आइए। अगर सवाल मिले तो मैं आपको बता दूं कि सवाल इसमें किस प्रकार से आया है। सोशल चेंज में जैसे सवाल है कि सामाजिक परिवर्तन से सोशल चेंज से आप क्या समझते हैं, सोशल चेंज की जो विशेषताएं हैं और जो कारक हैं फैक्टर्स उनको बताइए। एक बड़ा सवाल एक बार तो आया है कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के बीच में अंतर बताइए, सोशल और कल्चरल चेंज का अंतर बताइए। तो आप सोशल चेंज का मतलब उसके फैक्टर्स को जानते हुए, सोशल और कल्चरल चेंज के अंतर को जानते हुए उसके आप फैक्टर्स को पढ़ करके आइएगा। सोशल कंट्रोल जब आप पढ़ रहे हैं, सामाजिक नियंत्रण पढ़ रहे हैं, तो सामाजिक नियंत्रण में विशेष ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक नियंत्रण के जो एजेंसीज हैं वो कौन कौन से हैं, सामाजिक नियंत्रण के जो अभिकारक हैं वो कौन कौन से हैं, रिलीजन, धर्म, फैमिली, परिवार और स्टेट, राज्य। तो राज्य की, धर्म की या आपके परिवार की क्या भूमिका है सामाजिक नियंत्रण में, इस चीज़ को जानते रहिए। और सोशल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उसको भी देख लीजिएगा। चौथी यूनिट में अगर आपको देखें, आपके लिए सवाल जरूरी जो है वो देखें, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है और ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, धंधे व्यवसाय में अंतर क्या है। प्रोफेशन ऑक्यूपेशन का अंतर जानते हुए आप देखिए कि सोसाइटी और प्रोफेशनल एथिक्स, समाज और वृत्तिक आचार की जो संकल्पना है, जो अभिधारणा है, आपके जो कंसेप्ट है आपके सिलेबस का, वो क्या कह रहा है। और बड़े विद्वान लोगों ने जो पायनियर्स रहे हैं, जो लीगल थॉट्स के, जो सोशोलॉजी के थॉट्स के जो लीगल पायनियर्स रहे हैं, उन्होंने सोसाइटी के और प्रोफेशनल एथिक्स के बीच का जो संबंध है, जो समाज के और वृत्तिक आचार का जो बीच का जो संबंध है, आचार विचार का जो संबंध है, उसके विषय में उन्होंने अपना क्या ओपिनियन दिया है। और अंतिम टॉपिक जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ और रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सवाल है और वहाँ से लगातार सवाल आया है। जैसे वो जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की बात है, वहाँ पे एक सवाल है कि जैसे व्यावसायिकता से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लक्षण है, व्यावसायिकता में सुधार कैसे किया जा सकता है, या व्यवसाय और पेशा में अंतर क्या है, ऑक्यूपेशन प्रोफेशन में अंतर क्या है। मॉरलिटी को भी लेकर के सवाल पूछा गया, लेकिन मुझे लगता है मॉरलिटी आपके पहले के सिलेबस में था, अभी नहीं है। तो ये जो आपके जरूरी सवाल हैं, तो सोसाइटी का मीनिंग, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर से लेकर के, और छोटे छोटे कंसेप्ट हैं सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट को लेकर के, इस तरीके से भी तैयार रहेगा कि मान लीजिए सीधा एक सवाल सोसाइटी से, कम्युनिटी से, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट से पूछ लिया जाए तो वो करने में कोई दिक्कत ना हो, उसको बहुत शॉर्ट में या बहुत सूक्ष्म तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोशल ग्रुप्स आप कायदे से पढ़ करके आइए। और फैमिली का जो ट्रेडिशनल क्या मतलब होता है, उसका मॉडर्न क्या मतलब होता है, मीन्स आधुनिक परिवार का मतलब क्या होता है, परंपरागत परिवार या रूढ़िवादी परिवार का मतलब क्या होता है, उसमें उसके लक्षण क्या है, वो भी कायदे से देखिएगा। बाकी सेकेंड यूनिट में आपको इमानुएल दुर्खिम और कार्ल मार्क्स के लिए मैं कह रहा हूँ वो ज़रूरी है और काफ़ी उम्मीद है। जहाँ पे आप रिलीजन वाली बात पढ़ रहे हैं इमानुएल दुर्खिम की, वहाँ पे आप देखिए कि थोड़ा सा उसको तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा कि मैक्स वेबर ने जो सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन बताया है, जो धर्म का समाजशास्त्र बताया है, तो मैक्स वेबर की और इमानुएल दुर्खिम की जो दोनों लोग का जो सिद्धांत है रिलीजन और सोशोलॉजी को लेकर के, उसमें थोड़ी सी तुलना करके आइएगा। बाकी तीसरी यूनिट से आपके लिए सोशल चेंज और कंट्रोल दोनों बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ करके मत आइएगा, ट्रेंड रहा है सवालों को थोड़ा सा उल्टा करके, थोड़ा जटिल करके पूछने का। सोशल चेंज का मतलब क्या है, सोशल चेंज के फैक्टर्स क्या है, सोशल चेंज में कल्चरल चेंज में अंतर क्या है, उसके बाद सोशल कंट्रोल का महत्व क्या है, उसका मतलब क्या है, और जो सोशल कंट्रोल के मीन्स एजेंसी जिसको कायदे से पढ़ करके आपको आना है। प्रोपोगेंडा, पब्लिक ओपिनियन, इन सब चीज़ों को लेकर के सवाल अक्सर पूछा गया है और अभी पिछली बार पूछा गया है, तो उम्मीद कम लग रही है। बाकी अगर इसके इतने सवालों के बाद प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म वाले सवाल के बाद, सोशोलॉजी ऑफ लॉ वाले सवाल के बाद अगर ऊर्जा बचेगी तो एक बार प्रोपोगेंडा और अगस्त कॉम्पिट वगैरह देख लीजिएगा। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ से आपको सवाल मिल जाएंगे, आपको 5 से कहीं अधिक सवाल मिल जाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका ये 5वां पेपर है, मुझे लगता है आपका एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट का बचा होगा, उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।